बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिज़वी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 4 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को दावत दे दी है कि आओ मेरे से मुलाकात कर लो, दरवाजे खुले हैं और इस जंग को बंद करने पर बात कर लेते हैं। यूक्रेन की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया जब सहाफ़ियों की जानिब से उनकी सेहत और ज़िंदगी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप से सवालात पूछे गए। जब डोनाल्ड ट्रंप 2-3 दिन गायब रहने के बाद ये कैमरों के सामने आए तो सहाफ़ियों ने किस तरह के सवालात पूछे, डोनाल्ड ट्रंप की सेहत और ज़िंदगी को लेकर किस तरह की तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, किस तरह की बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, वो भी आपको बताऊंगा। और दूसरी जानिब रशिया के सदर पुतिन और चाइना के सदर शी ये किस तरह की बातें कर रहे थे जब इनका माइक जो है वो ओपन था, और ये बातें पूरी दुनिया ने सुन भी ली हैं और पूरी दुनिया तबसरे और तज्जिए भी कर रही है कि दोनों पावरफुल लीडर्स ये क्या गुफ्तगू कर रहे थे कि इंसान 150 साल जिंदा रह सकेगा। ये पुतिन और शी के दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी जब ये मिलिट्री परेड की जानिब ये सारे के सारे लीडर्स जब जा रहे थे, तो यहाँ पर पुतिन और शी किस तरह की बातें कर रहे थे। 150 साल क्या इंसान जो है वो एक्चुअली ज़िंदा रह सकेगा? क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी पर ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं, या फिर ये जो खुफिया गुफ्तगू थी ये जानबूझकर ओपन की गई इन दोनों कंट्रीज़ की जानिब से? डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सेहत और ज़िंदगी को लेकर मैंने आपको बताया था कि वीकेंड पर डोनाल्ड ट्रंप अमूमन इस तरह से गायब नहीं रहते, मीडिया लवर आदमी है, मीडिया के सामने कैमरों के सामने रहता है। लेकिन ये वीकेंड था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गायब थे। जब बहुत ज़्यादा बातें की जाने लगी सोशल मीडिया के ऊपर, टॉप ट्रेंड करने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप मर गया है, वाइट हाउस की जानिब से कुछ छुपाया जा रहा है, तो वाइट हाउस की जानिब से एक आधी तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की उनकी पोती के साथ गोल्फ खेलते हुए जारी कर दी गई थी। लेकिन बहुत सारी तस्वीर गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। एक तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के दाएं हाथ पर एक जख्म का निशान, जिस पर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, इवन कि अभी भी बातें की जा रही हैं। वो क्यों की जा रही हैं उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जब कैमरों के सामने आया तो सहाफ़ियों ने ज़ाहिर है कि सवालात पूछे कि आप कहाँ गायब थे, आप तो मर गए थे वीकेंड पर। इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन सवालात का क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। How did you find out over the weekend that you were dead? You see that? No. People didn't see it for a couple days. 1.3 million user engagements as of Saturday morning about your demise. Really? I didn't see that. You know, I have heard, it's sort of crazy, but last week I did numerous news conferences, all successful. They went very well, like this is going very well. And then I didn't do any for 2 days, and they said, there must be something wrong with him. Biden wouldn't do them for months. You wouldn't see him. And nobody ever said there was ever anything wrong with him, and we know he wasn't in the greatest of shape. No, I heard that. I get reports. Now, you knew I did an interview that lasted for about an hour and a half with somebody, and everybody saw that was on one of your competitors. I did numerous shows, and also did a number of truths, long truths, and I think pretty poignant truths. No, I was very active over the weekend. They also knew I went out to visit some people at the club that I own, pretty nearby on the Potomac River. And no, I've been very active actually over the weekend. I didn't hear that one. That's pretty serious stuff. I'm glad it's Well, it's fake news. You know, it's just it's so fake. That's why the media has so little credibility. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की। जब सहाफ़ी की जानिब से उनकी सेहत और ज़िंदगी से मुतल्लिक सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये फेक न्यूज़ है। मैंने इस तरह की खबरें देखी भी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जब जो बाइडन महीने महीने के लिए गायब हो जाता था तो इस तरह की बातें इस फेक मीडिया की जानिब से नहीं की जाती थी जो मुझे लेकर जिस तरह की बातें इस मीडिया की जानिब से की जा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें भी इस तरह के मनाज़र रिकॉर्ड किए गए कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर जो ज़ख्म है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो छुपाया हुआ था, क्रीम श्रीम लगाई हुई थी, और दूसरा दाएं हाथ को डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। अपना कोट ठीक करते हुए या फिर माइक ठीक करते हुए कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल कर रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड पर इस जख्म को लेकर अभी भी बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। और ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये एक्चुअली एक वीडियो है जो कैमरे की आंख ने रिकॉर्ड की कि व्हाइट हाउस की विंडो ओपन हुई और वहां से कोई चीज़ जो है वो व्हाइट हाउस के
लॉन में फेंकी गई। ये भी अमूमन नहीं होता, ये भी मिस्टीरियस किस्म की एक वीडियो थी जिससे मुतालिक पीटर ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा। पीटर व्हाइट हाउस का रिपोर्टर है, उसने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा कि अच्छा आपकी सेहत को तो छोड़े, ये बताएं कि ये किस तरह की वीडियो गर्दिश कर रही है, हमने पहले कभी इस तरह की वीडियो नहीं देखी कि व्हाइट हाउस की विंडो से कोई इस तरह की चीजें फेंकी जा रही हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने भी वो वीडियो नहीं देखी, अगर तुम्हारे पास वो वीडियो है तो मुझे दिखा दो। तो पीटर ने डोनाल्ड ट्रंप को वीडियो दिखाई तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको भी फेक न्यूज करार दिया और ये कहा कि दोनों खबरें, चाहे वो मेरी सेहत से मुतल्लिक हो या फिर ये खिड़की से कोई सामान फेंकने वाली वीडियो है, दोनों फेक न्यूज़ हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी भी मीडिया के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर। ये कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस की जानिब से कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट भी डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल जो मेडिकल रिपोर्ट है वो अभी तक जारी नहीं की गई। अच्छा, दूसरी जानिब रशिया के सदर और चाइना के सदर को लेकर सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है, इंटरनेशनल मीडिया भी भरा पड़ा है कि जब ये मिलिट्री परेड की जानिब जा रहे थे और ये वॉर वेटरन्स से मुलाकात से कबल ये जो वीडियो है, ये जो इनकी ऑडियो है, ये लीक हो गई, इनका माइक खुला रह गया। और व्लादिमीर पुतिन, मैं आपको बता दूं कि चाइना के सदर शी से ये बात कर रहे थे, ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर रहा था और उसकी पूरी आवाज़ पूरी दुनिया ने सुन ली कि पुतिन शी को ये कह रहे थे कि क्या दौर था कि इंसान 65-70 साल 75 साल जिंदा रहता था, लेकिन अब जो है वो बायोटेक्नोलॉजी और ट्रांसप्लांट इतने ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा जिंदा रहेगा। जितना इंसान की उम्र बढ़ेगी, पुतिन कह रहे थे, तो उतना इंसान खुद को जवान महसूस करेगा। शी जिनपिंग ने इस बात पर जवाब ये दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि बिल्कुल ठीक, इस सदी में इंसान जो है वो 150 साल तक इंसान जिंदा रह सकेगा। तो ये जो इनकी गुफ्तगू थी, अब इसका बैकग्राउंड नहीं पता। पुतिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल भी पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि पूरी दुनिया आपकी जो गुफ्तगू पूरी दुनिया सुन रही है तो उस पर आप क्या कहेंगे। तो पुतिन ने कहा कि हाँ, शी ने ये बात स्टार्ट की थी और मैंने इस बात को जारी रखा। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी और ट्रांसप्लांट इतनी तरक्की तो कर रहे हैं। पुतिन ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इंसान की लाइफ को लेकर, यानी कि इंसान इमॉर्टल हो जाएगा, इंसान इतनी तरक्की कर जाएगा कि जो जिस्मानी अज़ा हैं, दिल है, दिमाग है, गुर्दे, फेफड़े वगैरह, तो इनको नया कर दिया जाएगा। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह होता है, इसी तरह से ये अज़ा को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। तो इतनी तरक्की इंसान कर जाएगी। लेकिन बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि क्या चाइना और रशिया इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। ये 72 साल इन दोनों की उम्रें हैं, तो क्या ये अपनी उम्रें बढ़वाना चाह रहे हैं, ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी पर इनकी जानिब से काम किया जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने जानबूझकर, इस तरह से माइक ओपन नहीं होता कि इस तरह की जो बातें हैं वो आउट हो जाएं, तो इन्होंने जानबूझकर वेस्ट को चकराने के लिए इनकी जानिब से जानबूझकर माइक ओपन छोड़ा गया और इस तरह की गुफ्तगू की गई कि वेस्ट बैठकर सर पकड़कर सोचता रहे वो डोनाल्ड ट्रंप जिसकी सेहत और ज़िंदगी से मुतल्लिक इतनी सारी बातें की जा रही हैं। तो उनको कंफ्यूज करने के लिए ये माइक खुला छोड़ा गया, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। तो आपने कमेंट्स बॉक्स में बहरहाल अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको क्या लगता है कि जानबूझकर माइक खुला छोड़ा गया या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी पर इंसान काम कर तो रहा है। चाइना और रशिया कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पर। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता दिनों हमारी बात भी हुई थी कि यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन के तैयारे के जो जीपीएस सिग्नल्स हैं वो गायब हो गए थे। जब बल्गारिया की फ़िज़ाओं में जो यूरोपियन यूनियन की चीफ है, इनका तैयारा महव परवाज़ था, यूरोपियन यूनियन की जानिब से पुतिन को रशिया को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया था कि रशिया ने जैम कर दिया यूरोपियन यूनियन की चीफ के तैयारे को और इनको मारने की कोशिश की गई रशिया की जानिब से। रशिया ब्रूटल है, टेररिस्ट है और ट्रंप को नोटिस लेना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि जब आप गायब थे तो यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लियन को भी गायब करने की कोशिश की गई, उनके तैयारे के सिग्नल्स को जैम कर दिया गया था। तो क्या आपको इस खबर का पता है और इस पर आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। And so what are you asking me about her? NATO is concerned about NATO too, about this. NATO is concerned about it. Well, nobody knows where it came from, but they did take away her ability to use a phone. You know, sometimes that's a good thing.
Sometimes that could happen to me. I'd be very happy. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने वो जवाब नहीं दिया जो जवाब ये यूरोपियन कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप फट पड़ेगा और पुतिन को धमका देगा डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, बड़ा अजीबोगरीब वाकया पेश आया यूरोपियन यूनियन के चीफ के तैयारे के साथ कि उनके तैयारे के सिग्नल्स जो हैं वो गायब हो गए। लेकिन क्यों गायब हुए, किसने गायब किए? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी कुछ पता नहीं है। और ऐसा हो जाता है और आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते, और कभी कभी ऐसा हो जाना डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अच्छी बात है। यानी कि मजाक में डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो संजीदा मामला जिसको यूरोपियन यूनियन की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से कहा जा रहा है, तो इसको मजाहिया अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल का या फिर इस मामले पर रिएक्ट किया, जिस मामले पर बड़ा संजीदा और स्ट्रॉन्ग किस्म का रद्द अमल मैंने आपको बताया कि यूरोपियन कंट्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की इन काविशों और कोशिशों को, इस न्यूट्रलिटी को, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रशिया की साइड भी देख रहा है, यूरोप की साइड भी देख रहा है और न्यूट्रल होकर इस जंग को बंद करने की कोशिश कर रहा है। ये पुतिन ने, ये चाइना से रवानगी से कबल, वापस जाने से कबल पुतिन ने यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुतिन ने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सही कोशिश कर रहा है यूक्रेन जंग को बंद करने की, और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का जंग बंद करने का मूड नहीं है। हालांकि दरवाजे खुले हैं, मॉस्को के दरवाजे पुतिन ने कहा कि खुले हैं, ज़ेलेंस्की जब मर्जी आए मेरे से मुलाकात करे और इस जंग को बंद कर दे। मुतालबात मेरे वही हैं कि यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा, ये लिख कर दे। डॉनबास रीजन, ईस्टर्न यूक्रेन रशिया कंट्रोल कर चुका, पुतिन ने कहा, तो उस पर बात नहीं होगी। और यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज की बात भी अगर की जा रही है तो ये जो ईस्टर्न यूक्रेन है, डॉनबास रीजन है, इसको साइड पर रखा जाए। अब यूक्रेन की जानिब से फौरी तौर पर एक तो रद्द-ए-अमल सामने आ गया कि मॉस्को का जो वेन्यू है ये यूक्रेन को मंजूर नहीं है, कोई न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए। और जहां तक ताल्लुक है रशिया के मुतालबात का, स्पेशली सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूक्रेन के सदर जो हैं वो पहले डेनमार्क गए, यहाँ पर इन्होंने बाल्टिक स्टेट्स और नॉर्डिक कंट्रीज के जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकात की और सिक्योरिटी गारंटीज पर बातें की गई। फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स के नारे ये जो बाल्टिक लीडर्स हैं या फिर जो नॉर्डिक लीडर्स हैं इनकी जानिब से फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स के नारे लगाए गए। लेकिन इन्होंने कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप से अप्रूवल लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप हमारा साथ देगा तो फिर हम यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन के सदर डेनमार्क से पहुंच गए पेरिस, फ्रांस पहुंचे और यहाँ पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात की। कीयर स्टार्मर भी इनको ज्वाइन करेंगे, वर्चुअली ज्वाइन करेंगे। और ये जो दो यूरोप के दादे हैं, जो बरतानिया और फ्रांस है, फिर जर्मनी भी है, इनकी जानिब से यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज की बातें की जाएंगी कि सिक्योरिटी गारंटीज हम प्रोवाइड करेंगे, फौजी प्रोवाइड करेंगे। इवन के न्यूक्लियर शील्ड की बातें भी ये बरतानिया और फ्रांस की जानिब से की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन के सदर ने मैक्रोन के साथ खड़े होकर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि बड़ी अच्छी बातें हुई हैं लेकिन अभी थियोरेटिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें नहीं है, सिर्फ बातों की हद तक हैं। क्योंकि यहाँ पर भी ये जो यूरोप के दादे हैं, इनका दादा व्हाइट हाउस के अंदर बैठा हुआ है, आपको मालूम है, तो इन्होंने भी यही कहा कि जी बड़े अच्छे प्लान्स हमने बनाए हैं यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर। एक दफ़ा डैडी से हम डिस्कस करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से डिस्कस करेंगे और उनके अप्रूवल के बाद ये जो प्लान्स हैं इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल क्या होगा, स्पेशली रशिया के सदर ने जिस तरह की बात की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि अगर आपके मुतालबात को यूक्रेन मंजूर नहीं करता, जो कि मंजूर करता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फिर रशिया का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो पुतिन ने जवाब दिया कि फिर रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा अपने अहदाफ को अचीव करने तक। यानी कि अगर बातों से ना माना यूक्रेन के सदर और यूरोपियन इत्तेहादी तो फिर लाते मारने का मंसूबा रशिया का है और रशिया लाते मार भी रहा है। रशिया के फौजियों की पेशकदमी भी जारी है और रूस के हमले भी मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़ेपरेजिया रीजन को रशिया की जानिब से टारगेट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पोलिश सरबराह से, पोलिश सदर से मुलाकात की व्हाइट हाउस के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पुतिन को वार्न किया कि अगर रशिया ने यूक्रेन जंग को बंद ना किया, गैर संजीदा रहा, ज़ेलेंस्की से मुलाकात ना की, ये हमले और धमकियां जारी रखी, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना रशिया को करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी ये जो बातें हैं ये थ्योरेटिकल हैं,
ये धमकियों की हद तक हैं, इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, प्रैक्टिकल नहीं किया जा रहा। इवन के सहाफ़ी की तरफ से सवाल पूछा गया कि खाली धमकियां देते हैं आप, रशिया को आप प्रेशराइज नहीं करते, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसने कहा तुम्हें, मैंने भारत के ऊपर ये जो टैरिफ्स आयद किए हैं तो ये मैं रशिया को ही प्रेशराइज कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये रशिया को प्रेशराइज करने की आपको मालूम है कि इनमें हिम्मत नहीं है। और जिस तरह का चाइना का पावर शो था और यहाँ पर जितने पावरफुल लीडर्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे और जिस तरह की पावरफुल बातें इनकी हॉट माइक के ऊपर भी सामने आई कि 150 साल जीने की बातें, कोई मंसूबे इनकी जानिब से बनाए जा रहे हैं चाइना और रशिया की जानिब से, तो इस तरह के मनाजिर को देखने के बाद और इस तरह की बातों को सुनने के बाद और जिस तरह का असलहा चाइना ने डिस्प्ले किया, पूरी दुनिया को दिखाया, स्पेशली अमेरिका को दिखाया और अमेरिका को पैगाम भी दिया, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल क्या होगा वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन कंट्रीज़ और यूक्रेन जो इसके इत्तेहादी नहीं है बल्कि इसके ग़ुलाम है, तो उनके मुतालबात पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किस तरह से रिएक्ट किया जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, दो चीज़ें मैं एंड पर आपको बता दूं, एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की, मैंने शॉर्ट्स की सूरत में अपलोड की है, तो एक कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरान के सदर के साथ जो खातून है वो ईरान के सदर की साहबजादी हैं ज़हरा पज़ेश्कियान, जिन्होंने शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया, ज़हरा पज़ेश्कियान ने, और मसूद पज़ेश्कियान ने जो फर्स्ट लेडी हैं चाइना की, उनसे हाथ नहीं मिलाए। वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और दूसरा, आपके बहुत सारे सवालात मुझे रिसीव हो रहे हैं वेनेजुएला की सूरत हाल को लेकर, अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान जो सूरत हाल है उस पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात करेंगे। अमेरिका का पहला हमला रिपोर्ट हो चुका है और इस हमले पर वेनेजुएला का क्या रद्द अमल सामने आया, तफसीलात आपके सामने रखूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।